नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस की बीएसटीसी क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं पासा डाइस। ये वही पासा है जो आपने बचपन में खेला था, सांप सीढ़ी खेलते थे, ये वही पासा है। आज हम लूडो खेलते हैं, उसमें भी हम जिसको फेंकते हैं पासे को, ये वही पासा है। ये वही पासा है जिसने महाभारत करवा दी थी। महाभारत में आपको पता ही होगा कि पांडवों ने और कौरवों ने चौसर का गेम खेला था। उस चौसर के गेम में भी फेंकने के लिए जो चीज़ होती है उसी को हम पासा बोलते हैं। तो पासा जो है वो बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस छोटी सी चीज़ ने महाभारत करवा दी थी और आज भी हम पासा खेलते हैं। हम आज लूडो खेलते हैं उसकी जगह पर। तो चलिए चलते हैं, जो हमारे पास में पासा है ये होता कैसा है ये देख लेते हैं। पासा इस तरह से बनाया जाता है। ये हमारे पास में क्या है, पासा है एक। ठीक है, ये पासा है। अब सबसे पहली बात है, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस इसमें से उठ जाता है। वो कौन से होते हैं? 3 क्वेश्चन उठ सकते हैं। 3 क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है ये बीएसटीसी के एग्जाम में आते हैं, ये कहीं भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं किसी भी एग्जाम में कि पासे की सतह कितनी होती है। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि पासे की सतह होती कितनी है। हम लूडो खेलते हैं, हमें वहाँ पर पता है कि 6 ही सतह होती हैं, उसकी 6 ही उसके फलक होते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम भूल जाते हैं। तो हम भूले ना, उसके लिए जो 6 सतह होती हैं वो मैं आपको बता दूं कि एक सतह ये हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, 5वीं इसके पीछे की हो गई और इसके साइड में 6वीं सतह हो गई। तो 6 तो सतह हो गई। उसके अलावा 8 होते हैं पासे के कोने। कोने अगर आपको काउंट करने हैं तो एक काम करना, आप जिस रूम में बैठे हुए हों वहाँ से पहली बात तो ये है कि सतह आप गिन सकते हैं। एक जो पासा होता है उसी पासे के जैसा हमारा क्या होता है, रूम होता है। जरूरी नहीं है कि वो पासे की तरह उसकी लंबाई और चौड़ाई चारों तरफ से बराबर हो, बराबर नहीं होगी तब भी हम उसको पासा मान सकते हैं। तो जब पासे की 6 सतह हमें गिननी होंगी तब हम गिन सकते हैं कि पहली जो सतह होगी वो कौन सी होगी, हमारे ऊपर की तरफ छत होगी, दूसरी होगी नीचे फर्श होगा, 2 सतह होगी। बाकी की 4 सतह कौन सी होती हैं? एक हम जहाँ पर भी खड़े हुए होंगे, कहीं भी आप अपने रूम में कहीं भी खड़े होंगे तो एक आपके पीछे की साइड में होगी दीवार, तीसरी सतह हो गई। एक इस दीवार के सामने की तरफ दीवार होगी, आपके सामने की तरफ जो दीवार होगी वो चौथी सतह हो गई। 5वीं और 6ठी सतह कौन सी हो जाएंगी? जैसे ही हम हाथों को दोनों तरफ यूं करेंगे तो 2 सतह हमें यहाँ से भी निकल कर आ जाएंगी। तो सतह हमें पता चल गई कि 6 सतह होती हैं और पासा हमारे रूम के जैसा होता है। दूसरी चीज है कि कोने होते हैं हमारे पास में, 8 कोने होते हैं। तो कोनों को कैसे गिनना है कि ये हमारे पास में पासा बना हुआ है, इस पासे में से हम 8 कोने गिन सकते हैं। नंबर 1 दूसरा कोना, यहाँ से तीसरा कोना, ये चौथा कोना है, ये 5वां कोना है, ये 6वां और ये 7वां और ये 8वां कोना है। तो 8 कोने होते हैं। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि पासे के कोने कितने होते हैं तो पासे के कोने हमारे पास में 8 ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि पासे में लाइनें कितनी होती हैं। वैसे तो लाइनें बनी हुई होती हैं, लेकिन लाइनों का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे तक की जो लाइनें होती हैं, जहां पर 3 दीवारें आकर मिलती हैं वो तो क्या होता है, कोना होता है। और जहां पर 2 दीवारें आकर मिलती हैं आपके रूम की, जहां पर 2 दीवारें आकर मिल रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक लाइन कहते हैं। तो लाइन कितनी होती हैं, 12 होती हैं। 12 लाइन भी हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ से एक लाइन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, एक ये हो गई 5, एक ये हो गई 6, एक ये है 7,
एक ये है 8, एक लाइन ये है 9, एक लाइन ये है 10, एक लाइन ये है 11 और लास्ट में एक लाइन ये है 12। तो हम अच्छी तरह से चीज़ें समझ गए होंगे कि पासे के 6 तो फलक होते हैं, चाहे उनको फलक बोला जाए चाहे सतह बोला जाए, एक ही चीज़ है। तो पासे के 6 तो फलक होते हैं, 8 उसके कोने होते हैं और 12 उसकी एजेस या फिर 12 उसकी लाइंस होती हैं। तो ये तो थ्योरी की बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं कि पासा जो होता है वो कितनी तरह का होता है। क्या पासा एक तरह का ही रहता है या फिर 2 तरह का रहता है? तो पासा जो होता है बनावट एक ही होती है, लेकिन उसके जो नंबर्स होते हैं, लिखे हुए नंबर्स होते हैं, उनमें जब हम हेर फेर करते हैं तो उस हिसाब से पासे 2 तरह के हो जाते हैं। सबसे पहला पासा है हमारे पास में साधारण पासा। साधारण पासे का मतलब क्या होता है कि जो पासे की आपस में जो निकटवर्ती सतह होती हैं या फिर जो पास पास वाले जो फलक होते हैं, यदि उनका योग 7 हो, जैसे यहाँ पर एक सतह ये हो गई, ये वाली सतह हो गई, और इसके जस्ट पास वाली सतह कौन सी है? ये वाली सतह भी पास वाली है। तो इन दोनों सतहों का योग 7 होना चाहिए, कुल टोटल 7 होना चाहिए, जिसमें से चाहे ये 3 हो या फिर ये 4 हो, ये 1 भी हो सकती है, यहाँ पर ये 6 भी हो सकती है, ये 2 भी हो सकती है, ये 5 भी हो सकती है। तो यही तो सतह होंगी। उन सतहों का योग अगर 7 रहता है, यानी कि निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 रहता है, तो वो हमारा साधारण पासा कहलाता है। थ्योरी में ये चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं कि मानक पासा कौन सा होता है और साधारण पासा कौन सा होता है, ये क्वेश्चन होते नहीं है। डायरेक्टली आपसे तो क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा वो, थियोरेटिकल में ये पूछेगा नहीं, लेकिन हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। दूसरा होता है हमारे पास में मानक पासा, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। तो मानक पासा जो होता है उसकी विपरीत सतहें, विपरीत सतह का मतलब क्या है? आपकी जो आमने सामने की दीवारें हैं, जैसे आपके पीछे वाली दीवार और एक सामने वाली दीवार, इन पर कोई नंबर लिखे हुए हैं, इन दोनों सतहों पर, इन दोनों दीवारों पर जो नंबर लिखे हुए हैं, उन नंबरों का योग कितना होना चाहिए? हमेशा 7 होना चाहिए। तब वो पासा कौन सा होता है? मानक पासा होता है। जो साइडों में दीवार हैं, इन दोनों साइडों वाली दीवारें, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जो अपोजिट में सतह होती हैं उन सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। तो वो मानक पासा कहलाता है। या फिर उसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि उनकी निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या करना है कि जो साधारण पासा रहता है उसकी तो निकटवर्ती सतहों का योग 7 रहता है, और जो मानक पासा होता है उसकी निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो ये तो आज की हमारी थ्योरी हो चुकी है। अब हम चलते हैं कि क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। टाइप वाइज टाइप हम सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली जो टाइप है वो कौन सी है। सबसे पहली टाइप हम क्या ले रहे हैं कि यदि 2 पासे मुझे दिए हुए हैं, 2 पासे मुझे दिए हुए हैं इस तरह से, ये एक पासा हो गया। पासे की किसी तरह की भी आकृति बनी हुई आ सकती है, बस उसके 3 फलक सामने की तरफ दिखने चाहिए और 3 फलक उसके छुपे हुए होंगे। जब भी पासे का क्वेश्चन होगा 3 फलक तो उसके सामने दिखाई देंगे, यानी कि 3 सतह तो हमें दिखाई दे सकती हैं और 3 सतह छुपी हुई होंगी। तो मेरे सामने 2 पासे मैं ले लेता हूं। एक पासा ये हो गया, दूसरा पासा ये हो गया। इनमें मैं नंबर डाल लेता हूं, 3, 2, 5 अपने हिसाब से डाल लिए, 3, 4, 1। अब मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूं कि 3 के
विपरीत फलक कौन सा है? ए ऑप्शन, बी, सी और डी ऑप्शन हो गए। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन ले लेता हूँ 1, 4, 5 और 8। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन ले लिए यहाँ पर। अब ऑप्शन लेने के बाद में अब ये वाला जो टाइप है, सबसे पहला टाइप है हमारा, कौन सा टाइप है? टाइप 1। कौन सा है? कि जब एक नंबर कॉमन हो। जब एक नंबर कॉमन हो, दोनों पासों में से एक नंबर कॉमन हो। तो जब एक नंबर कॉमन होगा उसमें हम कौन सी ट्रिक लगाएंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे? मेथड ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा मेथड होगा, आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं। सिंपल तरीके से इन चीज़ों को पढ़ेंगे और इजीली हम इनका आंसर निकाल लेंगे। तो देखो, इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको देखते ही हम इसका आंसर दे देंगे। पासे के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको गारंटेड बोलता हूं, आप 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, मैक्सिमम 5 सेकंड में किसी भी पासे का आंसर आप निकाल सकते हो। तो यहां पर देखिए, जब बोला क्या कि जब एक नंबर कॉमन हो, ये टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। बाद में हमारे पास में जो क्वेश्चन होंगे, हम रेंडमली क्वेश्चन उठाएंगे और उन रेंडमली क्वेश्चंस का हम किसी का भी क्वेश्चन का आंसर हम इजीली दे देंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास में क्या है कि जब एक नंबर कॉमन हो, कॉमन नंबर कौन सा है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी कहाँ है? 3 है। तो ये जो कॉमन नंबर है, इन पर मैंने गोला कर दिया। ठीक है, अब ट्रिक क्या है? जब एक नंबर कॉमन हो तब हमें घड़ी की दिशा में, जब एक नंबर कॉमन हो तब हमें घड़ी की दिशा में घूमना है, घड़ी की दिशा में चलना है या फिर घड़ी की दिशा में घूमना है। उसी से हमें पता चलेगा कि कौन सा नंबर किस नंबर के विपरीत में है या फिर कौन सी फलक किस फलक के विपरीत में है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये फर्स्ट पासा है, ये सेकंड पासा है, 2 पासे। दोनों पासों में एक नंबर कॉमन है, कौन सा? 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो इसका मतलब 3 नंबर कॉमन है। करना क्या है? ये फर्स्ट पासा है, ये सेकंड पासा है। सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे? जो नंबर कॉमन होगा। तो 3 नंबर कॉमन है, ठीक है। 3 नंबर कॉमन है तो मैंने 3 लिख लिया। अब उसके आगे चलेंगे, यहां से चलेंगे हम घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में चलेंगे हम यहां से। 3 आया, 3 के बाद में क्या आया? 1 आया, और उसके बाद में क्या आया? 4 आया। यहां पर देखेंगे 3 है, 3 के बाद में 5 आया, और 5 के बाद में 2 आया, और 2 के बाद में फिर से हमें 3 ही मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात करेंगे, जो पहला पासा है, फर्स्ट पासा, फर्स्ट पासे में जब हम घड़ी की दिशा में चलने लगे तो सबसे पहले 3 आया, 3 ले लिया मैंने। 3 के बाद में क्या आया? 5 आया, और 5 के बाद में क्या आया? 2 आया, 5 के बाद में 2 आया। तो ये बात तो हो गई हमारे पहले वाले पासे की। अब दूसरे वाले की करते हैं। 3 के बाद में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 तो आ चुका था, 3 कॉमन था तो मैंने 3 पहले ले लिया था। उसके बाद में 3 के बाद में क्या आया? 1 आया, मैंने 1 लिख लिया। 1 के बाद में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो 1 के बाद में 4 आ रहा है। अब हमने ये बना लिया, टेबल हमने बनाई। हमने ये टेबल बनाई क्यों बनाई? क्योंकि हमें ये पता चल जाए कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले के विपरीत में है। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले के विपरीत में है। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 जो है वो 3 के विपरीत में है, नहीं।
क्वेश्चन में हमसे 3 पूछा गया है, ये नंबर तो कॉमन है, इस नंबर को छोड़ दीजिए, बाकी जो 5 है वो 1 के विपरीत में है, 2 जो संख्या है वो 4 के विपरीत में है, इन दोनों पासों के अंदर में। पूछा मुझसे क्या था कि 3 के विपरीत में फलक कौन सा होगा। अब जब 3 के विपरीत में फलक पूछा था तो 5 के विपरीत में 1 है और 2 के विपरीत में 4 है, तो इनके विपरीत में तो हो नहीं सकता, इनके विपरीत में तो 3 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5 के विपरीत में क्या है, 1 है, तो 1 के विपरीत में क्या होगा, 5 होगा, आपस में एक दूसरे के विपरीत में है। यहाँ पर भी देखेंगे कि 2 का विपरीत में कौन है, 4 है, तो 4 के विपरीत में भी कौन होगा, 2 होगा। तो जैसे ही हम ऑप्शन में देखेंगे, देखो 1 तो कट गया, 4 भी नहीं हो सकता और 5 भी नहीं हो सकता, तो तीनों नंबर नहीं हो सकते, ना 1 हो सकता है, ना 5 हो सकता है, ना 4 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 और 5 दोनों एक दूसरे के आपस के विपरीत में है, तो ये कट गया। दूसरा बचा 2 और 4, 2 और 4 में से ये 4 विपरीत में है ही नहीं, क्योंकि 4 तो 2 के विपरीत में है, तो ये भी कट गया, 1 भी कट गया, 5 भी कट गया, ये सारे कट गए। तो नंबर कौन सा बचा मेरे पास में, 8। तो 3 के विपरीत में 8 ही होगा। कि अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि पासे के फलक तो 6 ही होते हैं, उसके बाद में ये 8 कैसे आ गया? तो 8 ये इसलिए आया कि ये हो नहीं सकता विपरीत में, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता विपरीत में, तो जो बाकी का जो नंबर होगा, जितना भी नंबर होगा, यहाँ पर अगर मैं 100 लिख देता तो 100 भी विपरीत में होता, यहाँ पर अगर मैं x लिख देता तो x भी विपरीत में रहता, यहाँ पर अगर मैं z लिख देता तो z भी विपरीत में रहता, यहाँ पर अगर आप अपना नाम लिख लें या फिर किसी और का नाम लिख दें तो वो भी 3 के विपरीत में ही आएगा। तो ये चीज़ समझाने वाली थी कि 3 के विपरीत में क्या आएगा, कैसे आएगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन इसके करेंगे, उसके बाद में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पासे के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए दूसरा भी क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन है, ये वाला दूसरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पासा तो ये बन रहा है, एक पासा ये बन रहा है, नंबर इसमें डले हुए हैं, ऊपर 4 डला हुआ है, 2 है, 1 है, 4 है, 3 है और 5 है, ये नंबर डले हुए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। अभी भी हमसे क्या है, पिछले क्वेश्चन में भी 3 के विपरीत फलक पूछा था, यहाँ पर भी हमें 3 के विपरीत फलक ही पूछा है और उसके 4 ऑप्शन हैं, 4, 5, 1 और 2। इनमें से हमें आंसर देना कि कौन सा इसका फलक जो होगा वो 4 के विपरीत में होगा। सबसे पहले हम टाइप कौन सी पढ़ रहे हैं कि जब एक नंबर कॉमन होगा, दोनों पासों के अंदर एक नंबर जो ऐसा होगा वो दोनों पासों में कॉमन होगा। तो कॉमन कौन सा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ये ध्यान रखना है, ये जरूरी नहीं है कि कॉमन जो नंबर होंगे वो ऊपर ही आ जाएंगे, वो यहाँ पर भी आ सकते हैं, वो यहाँ पर भी मिल सकते हैं, कहीं पर भी वो कॉमन मिल सकते हैं। तो जब एक नंबर कॉमन होगा तब हमें क्या करना है कि घड़ी की दिशा में चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है। अच्छी तरह से समझ लीजिए, घड़ी की दिशा में चलना है कब, जब एक नंबर दोनों पासों में या फिर 3 पासे हो जाएं, अगर 4 पासे हो जाएं तब भी हमें क्या करना है कि 2 पासे उठाने हैं और उन दोनों पासों में एक नंबर अगर कॉमन आ रहा है तो हम क्या चीज लगाएंगे, घड़ी की दिशा में चलना है। ठीक है, घड़ी की दिशा में चलना है। तो घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 4 और 4 तो कॉमन है, तो 4 को तो एज इट इज ही लिख लेंगे। ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड है, फर्स्ट वाले में भी 4 और सेकंड वाले में भी 4 है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हम ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाले में 4 के बाद में घूमेंगे कितना आ रहा है, 2, और 2 के बाद में घूमेंगे क्या आ रहा है, 1। 4 के बाद में घूमेंगे 2, 2 के बाद में आ रहा है 1, ये आ रहा है। ये फर्स्ट वाले की बात हो गई। अब सेकंड वाले पे चलेंगे, सेकंड वाले में 4 के बाद में क्या आ रहा है, 3, और 3 के बाद में क्या आ रहा है, 5। तो 4 के बाद में आ रहा है 3, 3 के बाद में आ रहा है 5। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, 3 के विपरीत फलक कौन सा है। तो 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा, 2 हो जाएगा। 3 के विपरीत में 2 आ रहा है, यहाँ से 5 के विपरीत में 1 आ रहा है।
और 4 के विपरीत में भी अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 के विपरीत में बचा हुआ जो नंबर होगा, यहाँ पर 1 काम आ गया, 5 काम आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो 4 के विपरीत में वैसे तो लॉजिकली बचा कौन सा, 6 है, लेकिन ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि हमें 4 का विपरीत अगर पूछा गया तो ऑप्शन में कौन कौन से लिखे हुए हैं नंबर। हमसे पूछा क्या है 3 के विपरीत में, तो 3 के विपरीत में कौन सा नंबर है, 2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 वाला, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चनों पे कि क्वेश्चन और भी किस तरह से आ सकते हैं। तो एक और नई चीज है, क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, लेकिन नंबर्स भी किस तरह से आ सकते हैं, ये चीज भी आपको जानना जरूरी है। हमेशा नंबर ही नहीं आएंगे आपके सामने, हमेशा पासा में 1 2 3 4 5 6 यही नंबर लिखे हुए नहीं आएंगे। पासे के अंदर क्या क्या लिखा आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पासे में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर भी डले हुए आ सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है, इस तरह से भी नंबर आ सकते हैं आपके सामने, ये आ गया 1 2 3 4 होंगे तो 1 2 3 4, 5 होंगे तो 1 2 3 4 5, 6 होंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह की चीजें भी डली आ सकती हैं, इस तरह के नंबर भी डले हुए आ सकते हैं और साथ में अल्फ़ाबेट भी डले हुए आ सकते हैं, A B C D E F, इस तरह के नंबर भी डले हुए आ सकते हैं। तो कुछ भी आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके सामने आकृति भी आती हैं, आकृति ऐसे आ जाए, सर्कल आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, स्टार बना आ जाए, इस तरह से आकृति बनी हुई आ जाए तो आ सकती हैं, इस तरह की आकृति भी आ सकती हैं। तो वो कुछ भी बनाकर हमें दे सकता है, हमें उस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। इस तरह की आकृतियाँ भी आ सकती हैं पासे के अंदर, इस तरह के अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं, इस तरह के नंबर्स भी आ सकते हैं और इस तरह के नंबर्स भी लिखे हुए उसमें आ सकते हैं। तो आ तो कुछ भी सकता है। हमारे क्वेश्चन करने का तरीका एक ही है, उसी तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन है ये कि C के विपरीत फलक क्या होगा। C के विपरीत में मुझे निकालना है, 4 ऑप्शन मुझे दे दिए क्वेश्चन में, साथ ही साथ में ये 2 पासे भी बनाकर दिए हैं। इन दोनों पासों से मुझे फाइंड करना है क्या कि C के विपरीत में कौन सा फलक होगा, कौन सी सतह होगी। तो हम कौन सा वाला टाइप पढ़ते हुए आ रहे हैं जिसमें एक नंबर कॉमन होगा। अब यहाँ पर देखिए कि नंबर 1 कौन सा कॉमन है, यहाँ पर A है और यहाँ पर भी A कॉमन है। तो जब एक नंबर कॉमन होगा उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि घड़ी की दिशा में घूमते हुए चले जाएंगे, घड़ी की दिशा में घूमते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ से घड़ी की दिशा में ये कौन सा है, सेकंड वाला, और ये कौन सा है, फर्स्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट की बात करें और यहाँ पर सेकंड की। फर्स्ट और सेकंड में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, A कॉमन आ रहा है। तो A तो दोनों में ही आ रहा है कॉमन, इसको लिख लिया। उसके अलावा अब चलते हैं हम आगे। यहाँ पर पहले वाले में A के बाद में कौन सा आया, D आया, और D के बाद में कौन आया, B आया। क्यों? क्योंकि हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। A के बाद में D, D के बाद में B, A के बाद में D, D के बाद में क्या आता है, B आता है, D के बाद में B आया। दूसरे वाले पे चले, सेकंड वाले पर। A तो पहले से लिख रखा है हमने। A के बाद में क्या आया, E आया। E के बाद में क्या आया, C आया। हमें क्या चाहिए था, C के विपरीत में। तो C के विपरीत में क्या निकल के आया, B आया। C के विपरीत में क्या हो सकता है, B हो सकता है, ऑप्शन नंबर D। तो इस तरह से हम आंसर को देखते ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब
सी के विपरीत में बी मैंने निकाल दिया। अगर क्वेश्चन ये होता कि बी के विपरीत में क्या होगा तो तब क्या हो जाता, बी के विपरीत में सी हो जाता। अब क्वेश्चन में एक और करता हूं कि ए के विपरीत सतह कौन सी है। ए के विपरीत सतह कौन सी है। ए तो दोनों में ही कॉमन आ रहा है, ए दोनों में ही कॉमन आ रहा है, फिर भी उसकी विपरीत सतह मुझे निकालनी है। तो एक चीज देखिए कि यहां पर जो भी नंबर हैं ये नंबर तो उसकी विपरीत सतह में आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये डी है, ये ई के विपरीत में है, बी है जो सी के विपरीत में। तो इनको पहले हटा दीजिए, ई नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी के विपरीत में कौन है, सी है, डी के विपरीत में कौन है, ई है। तो तीनों नंबरों को हटा दीजिए। जो बाकी का बचा हुआ नंबर बचेगा, बाकी का बचा कौन है, एफ। तो ए के विपरीत में मुझे निकालना था, कैसे निकाल दिया, एफ होता है। आसानी से मैं किसी का भी विपरीत निकाल सकता हूं। क्वेश्चन और घुमाकर भी इसको ऐसे बोल सकता है कि यदि C टॉप पर होगा, C ऊपर की तरफ है, तो उसके विपरीत सतह कौन सी होगी, उसके नीचे कौन सा फलक होगा। क्वेश्चन ऐसे बोल देगा कि C ऊपर की तरफ है, यदि C ऊपर की तरफ है तो नीचे वाला फलक कौन सा होगा। तब भी हमें क्या निकालना है, विपरीत निकालना है। हमेशा निकालना क्या है, विपरीत निकालना है। क्वेश्चन को वो घुमा सकता है तो उसकी मर्जी है, घुमाने दो, लेकिन हमें तो विपरीत ही निकालना है। जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पासे का तो 99.9% क्वेश्चन जो होता है वो विपरीत का ही क्वेश्चन होता है और हमें विपरीत निकालना अच्छी तरह से आ चुका है। अब चलेंगे कुछ और, 2 क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद में चलेंगे हम नेक्स्ट वाले टाइप पर। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है, देखिए ये 2 पासे दिए हुए हैं, इनमें कलर्स के नाम लिखे हुए हैं, ग्रीन, रेड, ब्लैक, ब्लू, येलो और रेड। 3 कलर इसमें लिखे हुए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लैक के विपरीत फलक कौन सा होगा, यानी कि ब्लैक के विपरीत में कौन सा होगा वो हमें फाइंड करना है। इनमें ही विपरीत होगा जो फलक सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से मुझे विपरीत निकालना है। ऑप्शन में दे रखा है येलो, ग्रीन, रेड और ब्लू। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या क्या है। 1 नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है, कितने कॉमन हैं। तो यहाँ पर सतह ढूंढेंगे हम, कौन कौन सी सतह कॉमन है। यहाँ से देखना रेड, और यहाँ पर भी क्या है, रेड। रेड के अलावा ये ब्लू है, यहाँ पर नहीं है, येलो है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर और कोई चीज़ मिल नहीं रही है। अब जब मुझे पता चला 1 नंबर कॉमन है, जब मुझे 1 नंबर कॉमन होगा तब मैं क्या करूँगा, क्लॉकवाइज घूमने लग जाऊँगा, घड़ी की दिशा में घूमने लग जाऊंगा। घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो घड़ी ऐसे ही चलती है, तो घड़ी की दिशा में हम घूमेंगे। जैसे जैसे घड़ी चलती है हम भी घड़ी के साथ साथ में चलते हुए जाएंगे। अब जो नंबर कॉमन है या फिर जो सतह कॉमन है उनको लिख लेंगे पहले। तो रेड और रेड, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला पासा है। ये फर्स्ट पासा और ये सेकंड पासा। वो देगा नहीं, ये फर्स्ट पासा है, ये सेकंड पासा है। हमारे अपने मन से ही मान लेना है कि ये मेरा फर्स्ट पासा है, ये सेकंड है। इसको मैं फर्स्ट मान लूंगा और इसको सेकंड मान लूंगा, तब भी क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तब भी आंसर वही आने वाला है। तो किसी को भी आप फर्स्ट मानिए, किसी को भी आप सेकंड मानिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अब फर्स्ट वाले में देखता हूँ, रेड है, रेड के बाद में घूमूंगा क्या आता है, ब्लैक, ब्लैक के बाद में घूमूंगा क्या आता है, ग्रीन आता है। तो रेड, रेड के बाद में घूमेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्लैक, ब्लैक से आगे घूमेंगे क्या आ जाएगा, ग्रीन, ग्रीन आ गया।
सेकंड वाले पासे में जाएंगे, सेकंड वाला पासा कहाँ है, यहाँ पर रेड, रेड कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ से भी क्या घूमेंगे हम, क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ तो कॉमन है नहीं, ये कॉमन यहाँ पर आ गया, तो अब यहाँ से यूँ घूमेंगे, यहाँ से यूँ घूमेंगे। तो रेड, रेड हम ले चुके हैं। रेड के बाद में क्या आता है, ब्लू। ब्लू के बाद में और आगे घूमेंगे क्या आता है, येलो। तो रेड के बाद में ब्लू आया, ब्लू के बाद में क्या आया, येलो। तो हम निकाल चुके हैं कि यहाँ पर जितने भी कलर्स लिखे हुए थे उन कलर्स के विपरीत में कौन कौन से कलर्स हो सकते हैं। तो रेड के विपरीत में रेड निकल नहीं सकता क्योंकि होता नहीं है, रेड के विपरीत में रेड हो जाए। ब्लैक के विपरीत में क्या आ गया, ब्लू आ गया। और ग्रीन के विपरीत में क्या आ गया, येलो आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था मेरा, ब्लैक के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो ब्लैक के विपरीत में कौन सा है, ब्लू है। बाकी सबको छोड़ दिए, ब्लू कहाँ पर है, सी ऑप्शन में। आसानी से हमने इसका आंसर दे दिया। क्वेश्चन में लिखा कुछ भी है, उसने अगर कलर लिख दिए तो कलर से भी आंसर दे देंगे। यहाँ पर आप अपना नाम लिख दें, यहाँ पर अपने किसी का भी नाम लिख दें, यहाँ पर किसी और का नाम लिख दें, तब भी उन नामों में से भी हम एक दूसरे के विपरीत में निकाल सकते हैं कि कौन किसके विपरीत में है। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन हमें यहाँ तक हो गया। अब हम चलेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेंगे। आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके देखते हैं कि इस तरह से उसको सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं। ये हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो तो उसने पासे दे दिए, ये पहला पासा दे दिया और ये दूसरा पासा दे दिया। अब इस पासे के अंदर उसने नंबर नहीं लिखे हैं, उसने बिंदु बना कर दिए हैं। यहाँ पर 6 बिंदु बन रहे हैं, यहाँ पर 1 बन रहा है, यहाँ पर 3, उसी तरह से यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 बिंदु बन रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2 शिखर पर है, यदि 2 शिखर पर है, 2 का मतलब क्या है, 2 बिंदु। 2 बिंदु कहाँ पर हैं, ये वाले बिंदु अगर शिखर पर हैं यानी कि टॉप पर हैं, ऊपर की तरफ हैं, तो तल में बिंदु क्या होगा, यानी नीचे की तरफ क्या होगा। अब टॉप वाले की और तल की वो बात कर रहा है, तो हमें ऐसा नहीं है कि ये जो 2 है इसको टॉप पर ले जाना है, नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे यह बना हुआ है हमारा यहीं रहने देंगे, हम इसको टॉप मान लेंगे इसको कि ये शिखर है, जो 2 है ये शिखर की तरफ है, तो नीचे की तरफ क्या होगा, तल होगा। अब जो तल होगा और शिखर होगा वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो वो जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो हमें निकालना क्या हुआ, इनडायरेक्टली हमसे पूछा क्या है, उसने अपोजिट ही पूछा है, तो निकालना हमें अपोजिट ही है। यहाँ पर हमें ये प्रूफ नहीं करना कि ये शिखर पर है और ये तल पर है, हमें बस अपोजिट निकाल देना है और आंसर आ जाएगा हमारे पास में। जब भी इनके आंसर हम निकालेंगे तो तब क्या करेंगे, कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसमें और इसके अंदर कॉमन कौन कौन से नंबर हैं। तो यहाँ देखना 3 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 3 है, उसके अलावा और कोई चीज़ नंबर कॉमन नहीं है, यानी कि एक एक नंबर या एक एक सतह जो है हमारी कॉमन है। जब एक सतह कॉमन होगी तब हम क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये चीज़ ले लिए। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स मान सकते हैं, पासा भी बोल दें, कुछ भी बोल दें, डब्बा बोल दें, या फिर तुम्हारा मन करे जो चीज़ बोल देना इनको, लेकिन इस तरह से इनको सॉल्व करना है। अब फर्स्ट की बात करें तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और सेकंड में भी कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मैं डॉट ना लगा के मैं नंबर ही लिख लूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे तो आंसर देना है जल्दी से जल्दी। तो मैं यहाँ पर डॉट लगा के अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, मैं यहाँ पर नंबर लिख लूँ, वो ज़्यादा मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो मैंने नंबर लिख लिए, ये 3 है, ये 3 है। अब पहले वाले को घूम रहे हैं, यहाँ से घूमते हुए आए थे हम, 3 पर आए, यहाँ से कॉमन है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर वो जो नंबर कॉमन होगा वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं घूमना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 3 है, 3 मैंने लिख लिया फर्स्ट वाले में। 3 के बाद में अब कहाँ जाएंगे, 6 पर, और 6 के बाद में क्या आएंगे, 1 पर।
3, 3 के बाद में 6 और 6 के बाद में 1। ये तो पहले वाले पासे की बात हो गई। दूसरे वाले पासे में जब हम आए तो 3 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये जो कॉमन है 3 तो कॉमन है, तो 3 से अब आगे मैं घूमूंगा तो 3 से आगे घूमेंगे क्या आएगा 2, और 2 से आगे घूमेंगे क्या आएगा 5। तो 3 तो हमारे पास में लिखा ही हुआ है, 3 से आगे क्या आएगा 2, और 2 से आगे क्या आएगा 5 आएगा। अब यहाँ से मैं निकाल चुका हूँ, 1 के विपरीत में क्या है 5, 6 के विपरीत में क्या है 2। क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा है, यदि 2 शिखर पर है तो तल में बिंदु कौन सा होगा। अब तल में बिंदु कौन सा होगा, हमें तल ढूंढने की जरूरत नहीं है, तल वाला बिंदु ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा, हमें बस विपरीत निकालना है। तो 2 के विपरीत में कौन है, 6 है, 2 के विपरीत में 6 है, तो 6 का मतलब 6 बिंदु कहाँ पर लिखे हुए हैं, ए ऑप्शन में, तो ए वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास के होते हैं जिनमें एक नंबर कॉमन आए या फिर एक सतह कॉमन आए या फिर एक फलक कॉमन आए दोनों पासों के अंदर, तब हम उन क्वेश्चनों को इस तरह से करते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि पासे को हमें सॉल्व कैसे करना है। अब हम कल वाली क्लास में क्या पढ़ेंगे कि जब 2 नंबर कॉमन हो, जब 2 नंबर, यहाँ पर तो क्या हुआ था, एक ही नंबर एक नंबर कॉमन आ रहा, अगर स्थिति ऐसी हुई कि यहाँ पर भी 1 हो रहा है तो तब क्या होगा, 2 नंबर कॉमन आ जाएंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम कल वाली क्लास में सॉल्व करेंगे। उसी के साथ में ये पासा बंद है, उसके बाद में खुले पासे की भी बात करेंगे। जो खुला पासा होगा, खुले पासे को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम कल वाली क्लास में ही करने वाले हैं। तो कल वाली क्लास में बहुत सारी चीज़ें नई होने वाली हैं, तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।